4. Social group and process. First, we see that the objectives. First, introduction, definition, characteristics of group, function of social group, classification of social group, then difference between primary and secondary group, in group, out group, class, social class, political group, types of political group. In India there are following types of parties, types of parties. Then 14, religion group, tribes, characteristics of tribes, caste, crowd, characteristics of crowd, type of crowd, social process, form of social process, social organization and cause of social disintegration. इंट्रोडक्शन. मैन इज़ अ सोशल बीइंग नॉट बाय चॉइस बट बाय नीड. जो मैन है वो एक सोशल बीइंग है, नॉट बाय चॉइस बट बाय नीड. एंड इंडिविजुअल डिपेंड्स वन एंड अनदर टू सेटिस्फाई देयर बेसिक फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. जो मैन है वो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है. किस लिए? ताकि वो अपनी सेटिस्फाइड जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफिल कर सकें, फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को. देन ह्यूमन नीड्स बीइंग बाइंड पीपल टुगेदर टू फ्रॉम अ सोशल ग्रुप. जो ह्यूमन नीड्स होती है वो बाइंड करती है एक दूसरे को सोशल ग्रुप के अंदर. देन मैन इज़ अ सोशल एनिमल. जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है. देन सेड अरिस्टोटल लॉन्ग अगो. जो अरिस्टोटल थे उन्होंने लॉन्ग अगो टाइम पहले, बहुत समय पहले, एक नॉर्मल मैन लिव्स अलोन. जो नॉर्मल मैन है वो अकेला जीवन यापन नहीं कर सकता. देन इंडिविजुअल नीड द ग्रुप ऑफन एंड अ पर्सन में बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट ग्रुप एट द सेम टाइम टू मीट डिफरेंट नीड्स. जो पर्सन है वो क्या करता है? अपनी सेवरल डिफरेंट ग्रुप एट द सेम टाइम टू मीट डिफरेंट नीड्स. जो अलग अलग ज़रूरतें होती हैं एक ही टाइम पर उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर सकता है. अ ग्रुप में बी अ लार्ज नंबर और ओनली 2 और 3 पर्सन. जो ग्रुप है वो लार्ज नंबर्स में भी हो सकता है या 2-3 पर्सन्स का भी ग्रुप हो सकता है. सोशल ग्रुप इज़ एनी कलेक्शन ऑफ पर्सन हु शेयर सम कॉमन इंटरेक्ट एज द रीजन्स फॉर बीइंग टुगेदर. सम ग्रुप आर फॉर्म्ड नेचुरली. जो सोशल ग्रुप है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स. जो पर्सन्स है वो क्या कर रहे हैं? अपने कॉमन इंटरेस्ट और रीजन्स को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में. सम ग्रुप्स आर फॉर्म्ड नेचुरली. जो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो नेचुरली फॉर्म हुए होते हैं, नेचुरली बने हुए होते हैं. देन definition according to McWare and Page, social group is a collection of human individual who is the collection of human individuals who are brought into reciprocal relationship. Then according to Ogburn and Nimcoff, social group is a collection of 2 or more individuals who influence and other. Then according to Williams, a social group is a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or other as an unity of interaction. Now practice question first. Social group is a collection of human individuals who is the collection of human individuals who are brought into reciprocal relationship. These definition is given by McWare and Page, Ogburn and Nimcoff, Williams, Page. Right answer is McWare and Page. McWare और पेज ने मिलकर ये डेफिनेशन दी थी. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप. जो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. जो अलग अलग पर्सन से उनका कलेक्शन करना, उनको एक साथ इकट्ठा करना. इंटरेक्शन अमंग नंबर्स.
इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करना। ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडिटी, जो ग्रुप है उसकी यूनिटी और सॉलिडिटी को बनाए रखना। ग्रुप इंटरेस्ट, ग्रुप नॉर्म्स, सेक्स, डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप, स्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस। नाउ फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप। फर्स्ट है फैसिलिटीज सर्वाइवल। ग्रुप हैव बिकेम एसेंशियल टू ह्यूमन लाइफ, जो ग्रुप है वो एसेंशियल है, ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए। टू लीड अ सक्सेस लाइफ एंड मैन डिपेंड्स ऑन ग्रुप्स, जो मैन है सक्सेसफुल लाइफ के लिए किस पर डिपेंड्स रहता है, ग्रुप के ऊपर। बाय एंगेजिंग हिमसेल्फ इन कॉन्स्टेंट रिलेशन विथ अदर्स, जो मैन है वो एंगेज करके रखता है खुद को जो रिलेशंस के बीच में। ही लर्न्स मैनी थिंग्स एंड इम्प्रूव हिज लाइफ, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत सी चीज़ें सीखता है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करता है। देन बी द gorgeous instinct of man. Man is a social in nature and always lives in the company of other people. Loneliness bring him burden and fear. जो मैन है वो हमेशा नेचर और ऑलवेज लिव विद इन कंपनी, जो मैन है वो हमेशा कंपनी के बीच में ही रहा हुआ है, और अगर वो अकेला रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, बर्डन होता है और फियर होता है। देन लिविंग विथ अदर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्सिस्टेंस, एक दूसरे के साथ में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि ह्यूमन एक्सिस्टेंस इफेक्ट ना हो। नाउ ग्रुप आर फिफ्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप। हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सोशल ग्रुप का। ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नेचर ऑफ इंटरेक्शन। जो ग्रुप है वो डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ साइज, टाइप्स ऑफ, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन, एज, सेक्स, क्लास, नेशनलिटी, रेस एंड रिलीजन। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट C.H. कॉली हैज़ इंट्रोड्यूस, जो C.H. कॉली थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म ऑफ प्राइमरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप किसने दिया था, कॉली ने। सेकेंडरी ग्रुप और प्राइमरी ग्रुप कॉली ने इंट्रोड्यूस कराया था इन हिज बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें उस बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें उन्होंने प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया था। फिर प्राइमरी ग्रुप सच एज अ, जो प्राइमरी ग्रुप है क्या होती है, फैमिली, स्मॉल एंड लॉन्ग लास्टिंग, हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट एंड फेस टू फेस रिलेशनशिप। जो प्राइमरी ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो रिलेशंस है वो फेस टू फेस वाले जो रिलेशनशिप है वो आएगा, फैमिली आएगी, और स्मॉल एंड लॉन्ग लास्टिंग हैज़ क्लोज कॉन्टैक्ट, जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो प्राइमरी ग्रुप में आएंगे। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विथ कॉमन इंटरेस्ट एंड एम्स, मेंबर्स इज वॉलंटियर्स। ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होगा, जो कॉमन इंटरेस्ट और एम के लिए जो पर्सन्स इंक्लूडेड होंगे वो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर होंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है मीनिंग, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का मीनिंग। प्राइमरी ग्रुप which are characterized by face-to-face relationship, mutual aid and companionship. Example, family, neighborhood, community, children's play group, local brotherhood. Secondary group में क्या होता है, group which provide experiences but lacking in intimacy. जो secondary group होगा वो हमें experience तो provide करेंगे पर वहाँ पर intimacy की lacking होगी। Like that political parties, trade unions, religious association, the state, corporation, factory, club, student nurses association, TNI, etc. These are a secondary group. Now primary group, nature of social relationship, कैसा रिलेशनशिप का नेचर रहेगा प्राइमरी ग्रुप के अंदर। फर्स्ट, सोशल रिलेशन आर फेस टू फेस। जो प्राइमरी ग्रुप है वो उनका रिलेशन कैसा होगा, फेस टू फेस रिलेशनशिप होगा और डायरेक्ट होगा, इंटीमेट होगा,
पर्सनल होगा और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन नॉन स्पेशलाइज्ड होगा और अनपार्टिजन एंड नॉन इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। देन सेकेंडरी ग्रुप सोशल रिलेशन आर इनडायरेक्ट, impersonal, non-intimate, contractual, specialized, partisan, more economic in nature। फिर साइज, प्राइमरी ग्रुप आर स्मॉलर इन साइज, जो प्राइमरी ग्रुप है वो स्मॉलर होगा, इसके अंदर क्या होंगे 2 to 50 पीपल्स आर इंक्लूडेड। दे आर लोकलाइज्ड एंड लिमिटेड टू अ डेफिनेट एरिया। Then secondary group relatively bigger in size, they cannot be restrict to a small area। जो रिलेटिव होंगे वो बिगर साइज में होंगे और स्मॉल साइज एरिया में रिस्ट्रिक्ट अरेंज नहीं हो पाएंगे। फिर है सोशल प्रॉक्सिमिटी, प्राइमरी ग्रुप के अंदर क्या होगा, ग्रुप आर कन्फाइंड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, स्मॉल जियोग्राफिक एरिया के अंदर कन्फाइंड होगा। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिजिकल एरिया। फिफ्थ है कम्युनिकेशन, एज अ मेंबर स्टे टुगेदर, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डायरेक्ट बट ऑल्सो क्विक एंड इफेक्टिव। जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्ट भी नहीं होगा बल्कि क्विक और इफेक्टिव होगा। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर क्या होगा, कम्युनिकेशन सिंस मेंबर आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। इट इज़ मोस्टली इनडायरेक्ट इन नेचर। नाउ इन ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग is his in group, the group member of in group have respect for one another rights and show cooperation। Following are the characteristics in group, the member of in group have we feeling, जो इन ग्रुप में जो पर्सन्स होंगे उनके अंदर क्या होगी, वी फीलिंग होगी, इन कॉमन एटीट्यूड होगा एंड ट्रीट द ग्रुप मेंबर्स एज वन एज, वो जो अपने ग्रुप मेंबर होंगे उनको कैसे ट्रीट करेंगे, ग्रुप मेंबर की तरह अपना समझकर ट्रीट करेंगे। लाइक दैट एग्जाम्पल इज़ फैमिली, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होगा और जो फैमिली होगी वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। सेकंड है क्रिएट अ सेंसेस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो सेंस होगा उनका क्या होगा, बिलोंगिंगनेस वाला होगा। देन पीपल एग्जिबिट ग्रुप बिहेवियर विथ वन अनदर, जो पीपल्स होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, अपना जैसा बिहेव करेंगे। द मेंबर हैव कोऑपरेशन रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो मेंबर्स होंगे वो कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे। हैव अ फैमिली ऑफ ब्रदरहुड, अ डिग्री ऑफ सिंपैथी इज प्रेजेंट अमंग मेंबर, जो डिग्री ऑफ सिंपैथी होगी वो वहाँ पर प्रेजेंट होगी इन ग्रुप के अंदर। प्लेजर ऑफ वन अनदर गिव प्लेजर टू अनदर मेंबर, अगर कोई पर्सन खुश है तो वो दूसरे पर्सन को भी खुश रखने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल फैमिली और फ्रेंड्स। नाउ आउट ग्रुप के अंदर हम पढ़ेंगे पीपल विल डेवलप ऑफ शॉर्ट ऑफ हेटेड फीलिंग वन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड ट्रीट द ग्रुप कम्प्लीटली अवे फ्रॉम देम, जो आउट ग्रुप होगा वो हेटेड फीलिंग वाला ग्रुप होगा। इसके अंदर पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो किस तरीके से ट्रीट करेगा, कम्प्लीटली अवे, वो हमसे बहुत दूर है वैसी वाली फीलिंग इसके अंदर होगी। देन आउट ग्रुप इज डिफाइंड एज द ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग और द ग्रुप इज इन रिलेशन टू आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ हिज ग्रुप। इसके अंदर क्या होगा, जो पर्सन है वो कैसा बिहेव करेगा कि भाई जो दूसरा पर्सन है वो हमसे बिलोंग नहीं करता, बस कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर ही वो उसके साथ रिलेशन मेंटेन करेगा। नाउ सेकंड, द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स आउट ग्रुप रेंज फ्रॉम द माइल्ड नेगेटिव, जो एटीट्यूड होगा वो माइल्डली नेगेटिव होगा। एटीट्यूड टू इंस्टिंक्ट नेगेटिव एटीट्यूड और आ फीलिंग ऑफ हर्टनेस, जो फीलिंग्स होगी वो हर्टनेस वाली होगी। नाउ क्लास क्या होती है, सोशल क्लास ऑल्सो कॉल्ड क्लास, जो सोशल क्लास होती है उसे ही हम क्लास बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ सोसाइटी हु पोसेस द सम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस
Beside being important in social theory, the concept of class as a collection of individuals sharing similar economic circumstances has been widely used in census and in study of social mobility. क्लास के अंदर क्या होता है, जो सोशियोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हम लोगों को बांट देते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे. इन सोशल क्लास पीपल हैव अ फीलिंग ऑफ इक्वलिटी. जो सोशल क्लास के अंदर क्या होगी, जो पीपल्स होंगे उनके अंदर फीलिंग होगी इक्वलिटी वाली. इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ ऑन क्लास, जो उनकी क्लास के मेंबर होंगे उनके अंदर इक्वलिटी वाली फीलिंग्स होगी. Now a class is considered as a group of individual having the following characteristics. जो क्लास है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती हैं. फर्स्ट है कॉमन डिसेंट, डिवाइन पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन, सेम ऑक्यूपेशन होगा जिस क्लास के अंदर जो पर्सन्स होंगे. सिमिलर मोड ऑफ लिविंग, उनका रहने का तरीका भी सेम होगा. सिमिलर फॉर्म ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर भी सेम होगा. सेम लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेवल भी सेम होगा. फर्स्ट नाउ सोशल क्लास. सोशल क्लास विद इन द सोसाइटी इज इफ मेजर्ड इन रिलेशन टू सोशल स्केल is either at the same level or superior or inferior to the other social class. Thus in a social class or other class there is a feeling of inferiority in relation to these who have stand. inferior वाली feeling होगी. Now the class are differentiate from one to another. जो class है वो किसको डिफाइन कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है वन से वन टू अनदर. वन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ड्रेस, लिविंग स्टैंडर्ड एंड रिक्रिएशन. जो ड्रेसेस, लिविंग स्टैंडर्ड है उन सबको रिप्रेजेंट करेगी. नाउ टाइप ऑफ क्लास. द सोशल क्लास हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास: कैपिटलिस्ट, मिडिल क्लास एंड प्रोलिफरेशन. प्रोलिफरेशन political group. Definition: in a political party is an organized group of people who have the same ideology or who otherwise have the same political position and who field candidate for election in an attempt to get them elected and thereby implemented their agenda. पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है. इसके अंदर जो पीपल्स हैं उनकी जो आइडियोलॉजी होगी, जो थिंकिंग होगी वो सेम होगी. ठीक है. देन एम्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर्स एंड कीप कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या एम होता है, टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर एंड कीप कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना. टाइप ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप. Following are the type of political group. Non-partition. First is a non-partition. In non-partition system, no official political parties exist. जो non-partition होता है उनका कोई official रोल नहीं होता है. Then types of political group. Following are the types of political group. Non-partition. In a non-partition system no official political party system, official political party system नहीं होता है. Then single dominant party. In the type of political party only one political party is legally allowed to hold the executive. जो executive होंगे एक पार्टी उसको अथॉरिटी होगी उसको हैंडल करने की, अलाउड होगा उसको. ठीक है. देन टू डोमिनेंट पार्टी. टू डोमिनेंट पार्टी के अंदर क्या होता है, देयर आर 2 पॉलिटिकल पार्टीज विच डोमिनेट टू सच एंड एक्सटेंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्टी टू अचीव सक्सेस और वन पॉलिटिकल पार्टी. डोमिनेंट पार्टी के अंदर क्या, 2 डोमिनेंट पार्टी के अंदर क्या होंगे, 2 पार्टीज़ होगी पॉलिटिकल्स. उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो अचीव है, हमें सक्सेस का जो अचीव करना है वो हम क्लियरली नहीं कर सकते. देन मल्टीपल ग्रुप्स. मल्टीपल ग्रुप के अंदर क्या है, इट इज़ द सिस्टम इन विच मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज
एग्जिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, एक पार्टी से अलावा 2 पार्टी से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूड होगी। नाउ इन इंडिया देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टीज। इंडिया के अंदर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टीज हैं। फर्स्ट है नेशनल कांग्रेस, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, अदर पार्टीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देन रिलीजियन ग्रुप। रिलीजियन ग्रुप के अंदर इंट्रोडक्शन, रिलीजन is considered as a belief in the power which control and direct the course of human life. Many believes in the supernatural power which is higher to one's own behavior and power and is governed by the faith. जो रिलीजन है वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमारे बिलीव्स और जो हमारी पावर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड डायरेक्ट, जो रिलीजन है वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टली कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। मेनी रिलीव्स इन द सुप्रा नेचुरल पावर, जो कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो सुप्रा नेचुरल पावर पर डिपेंड, विच इज़ हायर टू वंस ऑन बिहेवियर, जो एक समय में हायर हो जाती है हमारे बिहेवियर और पावर के ऊपर, ठीक है। गवर्न्स बाय द फेथ। डेफिनेशन, रिलीजन इज द एटीट्यूड टूवर्ड द सुपर ह्यूमन पावर, जो रिलीजन है वो क्या है, एटीट्यूड है सुपर ह्यूमन पावर का। अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न। रिलीजन इज द यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिवली टू स्केर्ड, दैट इज टू से थिंक सेट अपार्ट एंड फॉर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। जो रिलीजियस है वो यूनिफाइड सिस्टम है बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस रिलेटिवली टू स्केर्ड, दैट इज टू से थिंक सेट अपार्ट, जो हमारी थिंकिंग है उसका एक सेटअप है, फॉर अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू डुर्किन। नाउ ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स ट्राइब्स मीन्स जनजातियाँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ट्राइब्स इज अ सोशल ग्रुप विच है, जो ट्राइब्स है वो ग्रुप के अंदर क्या इंक्लूड करके रखती हैं, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर। जो जनजातियाँ होंगी उनके अंदर क्या होगा, रिलीजन कॉमन होगा, लैंग्वेज कॉमन होगी और कल्चर कॉमन होगा। देन ब्लड रिलेशन होगा और ह्यूमन टर्शरी होगी, टेरिटरी होगी। नाउ डेफिनेशन ऑफ ट्राइब, द ट्राइबल ग्रुप इज बेस्ड ऑन द नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑन टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप एंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन रिलीजन, अकॉर्डिंग टू बॉगर्ड्स। ग्रुप ऑफ टोटल कम्युनिटीज विच लिव्स इन अ कॉमन एरिया, स्पीक अ common language and follow a common culture, according to Gillen. Now characteristics of tribe. फर्स्ट कॉमन टेरिटरी होगी, यूनिटी होगी, कॉमन लैंग्वेज होगा, ब्लड रिलेशन होगा, कॉमन नेम होगा, कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, Dash is a social group which have common religion, common language, common culture, common political organization, blood relation, human tertiary, human territory. First option social change, B cultural factor, then C culture conflict, D tribe. Tribe is a social group which have common religion, common language, common culture, common political organization, blood relation, human territory. Then caste. Introduction. Caste means a group of bearing a common norm and having tradition, occupation, forming a
होमोजीनस कम्युनिटी। जो कास्ट है, कास्ट का मीन क्या है? ग्रुप ऑफ बियरिंग कॉमन नॉर्म्स, एंड जो ग्रुप है वो उसके अंदर क्या होगा? कॉमन नॉर्म्स होंगे, एंड हैविंग ट्रेडिशन, ऑक्यूपेशन, फॉर्मिंग अ होमोजीनस कम्युनिटी। फर्स्ट है डेफिनिशन, कास्ट इज द extreme form of social organization in which position of people in the status hierarchy as determined by the birth and descent. कास्ट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो कास्ट है वो क्या है? एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच, इसके अंदर क्या होगी? जो पीपल्स की पोजीशन होगी वो हेरारकी और डिटरमाइंड बाय बर्थ एज अ डिसेंट, बाय बर्थ डिसाइड होती है। देन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इन वेरियस कास्ट द मेंबर ऑफ विच आर डिटरमाइंड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बर्थ। The whole society is categorized into various castes with a concept of high and low caste. Brahman stand at top and Shudras at the bottom. Brahman, Kshatriya, Vaishyas and Shudras. There are 4 types of a caste in a society. Now crowd. A crowd is a gathering of a considerable number of persons अराउंड अ सेंटर और अ पॉइंट ऑफ कॉमन अट्रैक्शन। जो क्राउड है उसके अंदर क्या हो रहा है? गैदरिंग ऑफ कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ पर्सन अराउंड अ सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑफ कॉमन अट्रैक्शन। इट इज अ transitory group spontaneously formed as a result of some common interest. क्राउड क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो एकदम से नंबर ऑफ पर्सन्स का होता है, जो एक कॉमन अट्रैक्शन के थ्रू इंक्लूड होता है। ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसिटरी ग्रुप स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम कॉमन इंटरेस्ट। सम कॉमन इंटरेस्ट का रिजल्ट होता है कि भाई एक जगह इकट्ठे होते हैं लोग बाग, मतलब एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, इंटरेक्शन को लेकर वहाँ पर इकट्ठा हुई भीड़ को हम क्राउड बोलते हैं। द क्राउड इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैदर टेम्परली हुज ऑब्जेक्ट में बी डिफरेंट। जो क्राउड है वो कलेक्शन होता है पीपल्स का जो एक साथ गैदर्ड होते हैं टेम्परली, हुज ऑब्जेक्ट में बी डिफरेंट, पर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अ क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ सबस्टेंशियल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्डिंग विद इन अ लिमिटेड स्पेस टू सेम ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। इट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एज इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। जो क्राउड होगा वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा। इट इज़ नॉट बॉर्न आउट ऑफ एनी केयरफुल प्लानिंग। ये कोई केयरफुल प्लानिंग के थ्रू और सिस्टमेटिक वर्क नहीं होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड कंसिस्ट ऑफ पीपल स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड एंड टेम्पररी एंड अनऑर्गेनाइज्ड। नाउ टाइप्स ऑफ क्राउड: एक्सप्रेसिव क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड एंड कैजुअल क्राउड और एक्टिव क्राउड। टाइप्स ऑफ एक्टिव क्राउड: जो एक्टिव क्राउड्स होगा वो 2 टाइप्स के हैं, मॉब और रियोट्स। मॉब के अंदर क्या होगा? मॉब इज एन इमोशनली अराउज्ड क्राउड बेंट ऑन वायलेंट एक्शन। टाइप्स ऑफ मॉब: पर्पसिव एंड एक्शन मॉब्स, कंफ्यूज्ड एंड रैंडम मॉब्स। नाउ रियोट्स. रियोट्स इज द एक्शन ऑफ वायलेंटली aggressive destructive crowd. It is a destructive crowd. It is a destructive and collective outburst to create disorder. Now social process. Society is not only a system or moral norms and defined status which embody these norms, it also a system in action. जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम और मॉरल नॉर्म्स के
ऊपर हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। इम्बोर status which embody these norms. It also a system in action. As individual and group meet as they attempt to solve problem, their status and even their status and their moral norms are to some extent change. Moral norms are status are the static elements in सोसाइटी। सोशल इंटरेक्शन इज़ द डायनामिक एलिमेंट। जो मॉरल नॉर्म्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? नॉर्म्स एंड स्टेटस आर द स्टैटिक एलिमेंट्स इन सोसाइटी। सोशल इंटरेक्शन इज़ द डायनामिक एलिमेंट्स। नाउ सोशल प्रोसेस आर द फंडामेंटल वेज इन विच मैन इंटरेक्ट एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। जो सोशल प्रोसेस है उसके अंदर क्या हो रहा है? फंडामेंटल वे है एक जो मैन को इंटरेक्ट कर रहा है और इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर रहा है। देन डेफिनेशन, सोशल प्रोसेस इज द मैनर इन विच द रिलेशन ऑफ द मेंबर ऑफ ग्रुप वंस ब्रॉट टुगेदर एक्वायर अ डिस्टिंक्विट कैरेक्टर। फॉर्म्स ऑफ अ social process fall into general categories. Fall into two general categories. First, conjugative, associative or positive, or which brings about consequences, cooperation and unity, or which brings people together. Example, cooperation, accommodation, assimilation and integration. Second, disjunctive or disassociative or negative, or which brings about opposition, disunity and disorganization, or takes people apart. Example, competition, conflict, contravention. Social organization is a state of being, a condition in which the various institutions in a society are functioning in accordance with their recognized or implied purpose. Social organization is a relative harmony between individual attitude and social values. जो social organization है वो एक state है, being condition इसके अंदर एक condition होती है in which the various institution जो कि एक वेरियस इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है इन अ सोसाइटी आर फंक्शनिंग, जो सोसाइटी है वो फंक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर रिकॉग्नाइज्ड और इम्प्लाइड पर्पस के थ्रू. देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रिलेटिवली हार्मनी बिटवीन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे रिलेटिव है, हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एटीट्यूड और सोशल वैल्यू के बीच की. देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द टोटलिटी ऑफ द कल्चर इंस्टीट्यूशन एंड देयर interrelationship together with the body of the organized activities. Social organization is the organization of the society and it is a system of social relationship. जो social organization है वो है एक system है social relationship का. Now causes of social disintegration. First है social changes, culture factor, maladjustment and maladjustment in existing institution, culture lag approach, culture conflicts, war, crisis, changes in social values. Now practice question third. What is not causes of social disintegration? Social changes, culture factor, culture conflicts, families. Right answer is family. Thank you.